Hello students, today we will discuss the exercises of adjective. So please open your modules. Class 7th, open your module, page number 21. The first ask yourself exercise. Question number 1. There are 10 rooms in my grandfather's house. The adjective given in bold is. So now 10 is the word given in bold. It is adjective of number. 10 एक number है. Question number 2. Dash men came to see the white lion in the zoo. कुछ men आए थे तो इसके लिए हम यूज करते हैं some. Enough cannot be used for men. Some men came to see the white lion in the zoo. Some is indefinite adjective. Question number 3. Adjectives like 1, 2, 3 are cardinals or ordinals? These are cardinals. Ordinals क्या होंगे? जो हमें पोजीशन बताएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट. ठीक है, तो नंबर जो होते हैं वो कार्डिनल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. आर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है आर. आर क्या किस तरह का एडजेक्टिव है? इट इज पजेसिव एडजेक्टिव. इट शोज द ओनरशिप. आर चिल्ड्रन किसके बच्चे? हमारे बच्चे. आर पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, सो इट इज पजेसिव एडजेक्टिव. इट इज नॉट possessive pronoun students. Why? Because difference between possessive adjective and possessive pronoun is that possessive adjectives are followed by nouns. और यहाँ पर देखो आर के जस्ट बाद में children लिखा हुआ है, तो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, नाउन है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, ये एक प्रोनाउन नहीं हुआ. अगर नाउन नहीं लिखा होता, कोई वर्ब आ रही होती या कुछ और आ रहा होता, तो हम प्रोनाउन मानते. ठीक है, तो राइट आंसर इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. क्वेश्चन 5. द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉग इज. फॉग का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? फॉगी. फॉगिश तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो फॉगी होएगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट ask yourself exercise given on page number 24. Question number 1. The superlative degree of many is. Many का superlative होता है most. Question number 2. Positive degree of adjective worst is. Positive degree होती है worst की bad. ठीक है, bad positive, worse comparative and worst superlative. Question number 3. Adjective form of the noun boy is. Boy का adjective form बताना है. It should be boyish. B-O-Y-I-S-H. Boyish is the right answer. Boyhood जो दिया हुआ है second option, that is abstract noun, क्योंकि वो एक stage of life है. Stage of life को हम abstract noun मानते हैं, तो the correct answer is boyish. B-O-Y-I-S-H. Question number 4. In spite of facing dash problems, he did not desert the path of honesty. बहुत सारी मुश्किलें फेस करने के बाद भी उसने ऑनेस्टी का पाथ नहीं छोड़ा. डेजर्ट मतलब छोड़ना. ठीक है, तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स काउंटेबल हैं, विद काउंटेबल्स वी यूज मेनी एंड मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल, सो मेनी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इट वाज अ डैश डे. अब यहाँ पर ऑर्डर दिया है कोल्ड ब्यूटिफुल या ब्यूटिफुल कोल्ड, सो इट वाज अ ब्यूटिफुल कोल्ड डे. सो let's come on to the next ask yourself exercise given on page number 25. Question number 1. The paper produced in India is inferior dash that produced in Japan. अब inferior लिखा हुआ है, तो इस inferior is always followed by to, क्योंकि इसके end में IOR आ रहा है. And the adjectives which end with IOR, they take to with them. उनके साथ then नहीं लगता. ठीक है. Question number 2. He is the wisest and dash ऑनेस्ट मिनिस्टर. अब यहाँ पर दो क्वालिटीज दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन दोनों क्वालिटीज में कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसलिए इन दोनों क्वालिटीज को हम सेम डिग्री में रखेंगे. ही इज द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर. वाइजेस्ट अगर सुपरलेटिव था तो जो दूसरी क्वालिटी है वो भी सुपरलेटिव में ही होगी, क्योंकि दोनों क्वालिटीज में कंपैरिजन नहीं हो रहा. So the most is right answer to question number 2. Question 3. Kumari has a dash face like the moon. अब मैंने बोला था आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होएगा. फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबल, ओके, कंप्लीट, इसी तरह से राइट, राउंड. ठीक है, ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं. क्या हम बोल सकते हैं राउंडेस्ट, मोर राउंड? नो, राउंड इज राउंड ओनली. ठीक है, गोल गोल है, उसको हम आधा बहुत ज्यादा गोल या थोड़ा गोल नहीं बोल सकते. ठीक है, सो राउंड विल बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन 3. कुमारी हैज अ राउंड फेस लाइक द मून. क्वेश्चन 4. ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स. दो ब्रदर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, सो वी विल मेक यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. ब्रेवर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 5. शी एक्सप्रेस्ड डैश हैप्पीनेस ओवर माई बुक. नाउ हियर
Options given are extreme and the most extreme. Now extreme is itself, you can say, the यूनिक वर्ड, ठीक है. एक एक्सट्रीम के साथ में हम मोर या मोस्ट लगाकर नहीं यूज करते, ठीक है. ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होता है. सो एक्सट्रीम इज द करेक्ट आंसर. So these were your ask yourself exercises. Now the last part is the module exercises. Please come on to page number 26, exercise number 1. Question number 1. You have to choose the correct option. Dash plants have dried up, so I have planted these. Now you are pointing out at something. So the correct answer will be those. ठीक है. Those plants have dried up, so I have planted these. आप किसी दूर वाले प्लांट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं कि वो सूख गए, इसलिए मैंने इन वालों को, दीज, इन्हें प्लांट किया. तो डेफिनेटली हम दूर के प्लांट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं. अंडरस्टूड है. सेंटेंस से ही हमें समझ आ रहा है कि पास की बात हो रही है दूर की. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन सी एंड डी दे आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर. ठीक है. तो यहाँ तो प्लांट्स प्लूरल है, तो दीज नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि दूर वाले प्लांट्स को और पास वाले प्लांट्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो दूर वाले के लिए दोज. क्वेश्चन नंबर 2. शी इज डैश गर्ल हु लव्स टू ईट डैश केक्स. नाउ शी इज, यहाँ पर डर्टी तो आएगा नहीं, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा. स्मॉल भी नहीं आएगा. शी इज अ स्मॉल गर्ल हु लव्स टू ईट हॉरिबल केक्स. हॉरिबल मीन्स बहुत ही गंदा. अब कोई बहुत गंदा केक तो खाना पसंद करेगा नहीं. इट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी. शी इज अ हैप्पी गर्ल हु लव्स टू ईट यमी केक्स. ऑफ कोर्स, if the cake is yummy, only then she would love to eat it. So option C is correct. She is a happy girl. दोनों ही adjectives पॉजिटिव डिग्री में यूज हुए हैं क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. ऑप्शन डी वंडरफुल एंड टेस्टलेस. कोई टेस्टलेस केक खाना क्यों पसंद करेगा? सो दिस इज अगेन illogical answer. Option C is correct to question number 2. Question 3. Your dash stunts made the audience spellbound. अब यहाँ पर क्वेश्चन ए जो है एक्टिवेटेड, ये थोड़ा सा illogical लग रहा है. Your activated stunts made the audience spellbound. No. पास्ट की भी बात हो रही है. Your stupid stunts, spellbound का मतलब है आश्चर्यचकित रह जाना. ठीक है. देखते रह जाना. अब कोई stupid stunts देखकर कोई spellbound फील करेगा? Definitely illogical sentence है. So option B is again incorrect. Sad stunts भी कुछ नहीं हो सकता. It is again insensible. So option 4 is the correct answer. Your amazing stunts. आपके बहुत ही शानदार stunts को देखकर लोग देखते रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, स्पेल बाउंड रह गए. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. दिस ड्रेस इज डैश देन दैट. अब यहाँ पर दो ड्रेसेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे. ऑप्शन ए प्रिटी, इट इज पॉजिटिव डिग्री, इनकरेक्ट. ऑप्शन बी प्रिटियर, कंपैरेटिव डिग्री, करेक्ट. प्रेटर इज रॉन्ग, स्पेलिंग गलत है. So it is incorrect. Prettiest superlative है. This is also incorrect. Question number 5. Bangladesh was hit by a dash storm this year. अब यहाँ पर storm को describe करना है, तो कोई comparative degree नहीं लगेगी, superlative degree नहीं लगेगी. So option A is correct. अब यहाँ पर option A और option D कुछ modules में हो सकता है same given हो. Heavy is the right answer. ठीक है. Bangladesh was hit by a heavy storm this year. Heavy is right. Question number 6. It is dash to play with fire. अब यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. लेस डेंजरस रॉन्ग है, मोर डेंजरस भी रॉन्ग है. इट इज डेंजरस टू प्ले विथ फायर. दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 6. लीस्ट डेंजरस इज ऑल्सो रॉन्ग. Question 7. Now in question 7, 8 and 9 you have to find that part of sentence which contains an error. ऐसा पार्ट आपको सिलेक्ट करना है और टिक मार्क करना है जिसमें आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है. सो चेन्नई इज, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. फर्दर फ्रॉम, अब फर्दर फ्रॉम लिखा है. फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे. लेकिन हम तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस के केस में फर्दर नहीं यूज होता. क्या यूज होना चाहिए? फार्दर होना चाहिए. सो द राइट आंसर शुड बी क्वेश्चन 7 में ऑप्शन 2 इज द आंसर. वाई? बिकॉज there is mistake over here. It should be further from जो लिखा है वो incorrect है. सही क्या है? farther, farther. So this should be the answer. Farther from Pune then Nagpur. Question number 8. In question 8, first part you can, second part see this channel. For the last news,
of this week. अब लास्ट न्यूज तो कौन देखना पसंद करेगा? लास्ट न्यूज गलत है, लेटेस्ट बोला जाता है न्यूज के लिए. सो ऑप्शन 3 इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 because there is error. What is the error? Last is the error. This is wrong. What should be the correct one? It should be latest. ये करेक्ट है, लेटेस्ट न्यूज. क्वेश्चन नंबर 9, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन. अब यहां पर वापस से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो उसमें मिस्टेक है. प्रेफरेबल देन जो है, प्रेफरेबल के साथ हम देन नहीं यूज कर सकते. इट इज रॉन्ग. प्रेफरेबल के साथ में क्या लगेगा? टू लगेगा. So this candy is preferable to that and its taste is also comparatively good. Question number 10 to 15, some fill in the blanks are given. The dash grass looks dash. Now the first option is correct, green. The green grass looks beautiful. Greenery or beautifully incorrect hai. Question 11. Acha, green and beautiful are which kind of adjectives? These are adjectives of quality. Question number 11. He always reaches his school at the dash time. He always reaches his school at the right time. Rightly is an adverb. तो यहाँ पर तो हमें adjective use करना है. Right is the right answer. Question 12. Rahul is not as dash as Suman. Remember one thing. Point to be noted. Whenever we use as एंड एज, जब भी हम इस कंजंक्शन को यूज कर रहे हैं एज और इसके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा दैट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दिस इज अ रूल. यहां हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगेगी एडजेक्टिव की एज और एज के बीच में. यहां पर अगर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो वो गलत होगा. सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो गलत होगा. तो यहां पर अगर मैं लिख दूं एज टॉल एज तो वो सही है. अगर मैं लिख दूं एज टॉलर एज तो ये रॉन्ग है. अगर मैं लिखूं एज टॉलेस्ट एज तो ये भी रॉन्ग है. दिस इज अ रूल. रिमेंबर, दिस इज अ रूल ऑफ कंजंक्शन. व्हेन यू विल स्टडी कंजंक्शन देयर यू विल सी दैट. सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 12, Rahul is not as dash as Suman. तो यहाँ पर clever is the right answer, positive degree है. और cleverer तो comparative है तो वो नहीं आ सकता. Question 13, सूरज does boxing dash then संतोष. अब यहाँ पर सूरज की बॉक्सिंग को संतोष की बॉक्सिंग से कंपेयर किया जा रहा है. So we will say सूरज does boxing better than संतोष. Good is positive degree, which is wrong. Question 14, he is dash then intelligent. एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है. तो जो पहली क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडजेक्टिव, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे. वी विल राइट मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. We will write more plus positive degree of adjective. So the correct answer will be more strong. Why more strong? Why not stronger? क्योंकि एक ही इंसान की दो क्वालिटीज के बीच में कंपेयर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द डैश सोल्यूशन. दिस इज द यूनिक सोल्यूशन. यूनिक के साथ में मोर या मोस्ट नहीं यूज होगा. ठीक है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव फॉर्म में होलसम है. ठीक है, यूनिक इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 to 18 आर बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन 16, वेरी एंड ओन आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. दिस इज ट्रू. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो यूज करे जाते हैं स्ट्रेस डालने के लिए. ठीक है, कि नाउन ने कोई काम अपने आप किया, ठीक है, तो स्ट्रेस डाला उस बात पे, तो वेरी एंड ओन का हम यूज करते हैं जनरली. सबसे ज्यादा कॉमन यही है एम्फेसाइजिंग में. क्वेश्चन 17, रेखा इज नॉट एज रिच एज मोहन. द सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव. ट्रू. एज रिच यूज हुआ है बीच में, पॉजिटिव डिग्री है. अगर ये होता एज रिचर एज तो गलत हो जाता. एज रिचेस्ट एज होता तो गलत होता. सो अभी ये सही है. क्वेश्चन 18, दिस इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग ऑफ दिस टाउन. द सेंटेंस हैज करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव. इट इज फॉल्स. द मोस्ट यूनिक, मैंने कहा था यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में मोर या मोस्ट नहीं लगता. सो दिस इज रॉन्ग. इट शुड बी ओनली दिस इज यूनिक बिल्डिंग ऑफ दिस टाउन. तो यहाँ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इनकरेक्ट है. इट इज फॉल्स. एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, वी सॉ डैश एनिमल्स इन द जू. अब एनिमल्स काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में मेनी यूज होएगा. मच तो अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 1. ऑप्शन सी लिटिल जो है वो यूज होता है
अनकाउंटेबल्स के साथ, ठीक है. एंड एनी, दिस इज रॉन्ग, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डैश ऑरेंजेस डिड यू पुट इन द बॉक्स. अब ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस आपने बॉक्स में डाले, काउंटेबल है, विद दैट वी यूज मेनी. ऑप्शन ए मच अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, इट इज इनकरेक्ट. लिटिल भी नहीं, फ्यू भी नहीं. फ्यू डिनोट्स समथिंग नेगेटिव. ओके, सो अगेन इट इज रॉन्ग. यहां पर हमने कुछ तो डाले ही हैं मैंगोज, तो मेनी विल कम. क्वेश्चन 3, देयर इजंट डैश शुगर इन माई कॉफी. अब यहां पर देयर इजंट शुगर नेगेटिव है, शुगर नहीं है मेरी कॉफी में, तो मेनी तो आएगा नहीं. मेनी तो मतलब बहुत सारी है. लिटिल आएगा नहीं, ठीक है. अगर मैं बोलती देयर इजंट लिटिल शुगर इन माई कॉफी, तो ये गलत था. मतलब मेरी कॉफी में थोड़ी शुगर नहीं, ये गलत है. द राइट आंसर विल बी मच शुगर. विद अनकाउंटेबल्स वी यूज मच. थोड़ी सी भी शुगर नहीं है मेरी कॉफी में, तो मच विल कम हियर. अ लिटिल तो पॉजिटिव सेंस में होता है, मींस काम चल जाएगा, मैनेजेबल क्वांटिटी. देन क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स. अब मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, तो मेनी आना चाहिए यहाँ पर. फ्यू तो एक नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव नंबर होता है, तो मेनी आएगा यहाँ पर. अ फ्यू भी नहीं आएगा, इट इज पॉजिटिव नंबर. मच अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है, सो मेनी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 5, द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट डैश हेयर ऑन हिज हेड. अब ओल्ड मैन के हेयर नहीं है ज्यादा, ठीक है, सिर पे. तो हेयर कौन सा नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सी दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स, ठीक है. अब यहाँ पर हेयर की बात हो रही है, अनकाउंटेबल है, तो मच आना चाहिए, ठीक है. हेयर को हम काउंटेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वी विल से स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, लेकिन यहाँ स्ट्रैंड्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ हेयर लिखा है, तो मच आएगा. क्वेश्चन 6, आई हैव पैक्ड डैश बॉटल्स ऑफ वाटर. अब बॉटल्स वापस से काउंटेबल है, विद काउंटेबल्स वी यूज मेनी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 7, आई डेंट गेट डैश स्लीप लास्ट नाइट. अब स्लीप जो है अनकाउंटेबल है, सो वी विल राइट मच स्लीप. So all the rest of the options are incorrect. Question 8, how dash rice do you eat in an average day? How much rice do you eat in a day? Much will come over here. Rice क्योंकि uncountable है और much uncountables के साथ use होता है. So the last part of the exercise, subjective questions. In question 9 and 10 you have to underline the adjectives and you have to tell their kind also. द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड. अब यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो आपको अंडरलाइन करना है और उनका टाइप बताना है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव. तो लॉन्ग इज adjective, underline that, and cold is adjective, underline that also, and both of them are adjectives of quality. Okay, then question number 10, he lives on yonder mountain. अब यहाँ पर जो yonder word है, yonder, यहाँ जो yonder word यूज हुआ है, this is demonstrative adjective. This is which adjective? Demonstrative adjective. ये पिन पॉइंट आउट करने के लिए काम आता है, ठीक है, जब हम पॉइंट आउट करें वो वाला माउंटेन, ठीक है. सो इट शुड बी ही लिव्स ऑन यॉन्डर माउंटेन. Demonstrative adjective, underline yonder. Question 11 to 12 you have to fill in the blank with the correct degree of adjective. The planet Mars is dash from the earth then the satellite moon. अब यहाँ पर दो planets के distance में comparison हो रहा है, तो हम distance को compare कर रहे हैं, तो हम use करेंगे farther. What will come? Farther in question number 11. Okay, exercise 2. Exercise 2. देन ब्लड इज थिकर वाटर. ब्लड एक कैसा पानी है, ये एक गाढ़ा पानी है, ठीक है. सो थिकर विल कम ओवर हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 you have to correct the sentences, there are some errors. Question 13, apples are not as sweeter as mangoes. So again यहाँ पर जो sweeter था, sweeter गलत हो गया, वो तो comparative degree है, क्या आना चाहिए? The correct answer will be as sweet as mangoes. तो क्वेश्चन 13 में जो मिस्टेक है, इट शुड बी एप्पल्स आर नॉट एज स्वीट एज मैंगोज होना चाहिए. क्वेश्चन 14, ऑफ ऑल द कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज की बात हो रही है, दो की नहीं, दो से ज्यादा. चाइना हैज, अब दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री. तो हम यहाँ पर कौन सी यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में? कंपेरेटिव डिग्री. क्वेश्चन में लिखा है चाइना हैज द लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज तो एक पॉजिटिव डिग्री है,
तो हम तो बहुत सारी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, तो द राइट आंसर विल बी चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। लार्ज की जगह क्या आएगा, लार्जेस्ट आएगा। क्वेश्चन 15, द कुकू डेफिनेटली सिंग्स गुड देन द पीकॉक। अब कुकू के गाने में और पीकॉक के गाने में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कौन बेटर गाता है। तो कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री गुड तो आएगी नहीं, तो गुड की जगह क्या आना चाहिए, बेटर, ठीक है। गुड की कंपेरेटिव डिग्री लगेगी विच इज बेटर, तो गुड को मार्क करके वहां पर बेटर लिख दो, दैट इज राइट। क्वेश्चन 16, द लास्ट क्वेश्चन, हिज हाउस इज नियरेस्ट टू मी। अब ये नियरेस्ट जो लिखा है ये इनकरेक्ट है, नियरेस्ट की जगह क्या आना चाहिए, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू मी, ठीक है, उसका घर मेरे घर के जस्ट बाद में है, ठीक है, नियरेस्ट नहीं आएगा। So I hope all the answers are clear to you. Still, if you have doubt, you can ask. Thanks for watching.